हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्गेनिक ब्यूटी मंत्रा कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन क्लास। जी हाँ, आज की क्लास हर एक कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटर, स्किन केयर एक्सपर्ट और ब्यूटी प्रोफेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आज की जो क्लास है वो आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत से लोग बहुत महंगे महंगे सीरम्स, क्रीम, विटामिन सी, रेटिनॉल एंड एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी उनके स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव, ड्राई और उनके स्किन में बहुत ज़्यादा रेडनेस और इरिटेशन देखने के लिए मिलती है। बहुत सारे महंगे महंगे और बहुत परफेक्ट प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है। कई बार हम एडवर्टीजमेंट को देखकर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कई बार हम लोगों को देखकर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कि सामने वाले को प्रोडक्ट सूट कर गया है, उसके स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो हमारी भी हो सकती है। कई बार हम बहुत सारे DIY चीज़ों को देखकर भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, फिर भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हर एक का स्किन टाइप अलग होता है, उनकी एज अलग होती है, उनकी प्रॉब्लम अलग होती है एंड वो अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यूज करते हैं और हम उन्हें देखकर प्रोडक्ट यूज करते हैं और कई बार तो हमें उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों? कभी पता किया है आपने? क्यों वही प्रोडक्ट सामने वाले को सूट कर रहा है लेकिन आपको सूट नहीं कर रहा है? क्यों उसी प्रोडक्ट से सामने वाले की पिगमेंटेशन या एक्ने ठीक हो रही है पर आपकी नहीं हो रही है? क्यों सामने वाले को रेडनेस और इरिटेशन नहीं हो रही है बट आपको हो रही है? ऐसा क्यों? कभी जानने की कोशिश की आपने? क्योंकि हम स्किन बैरियर को समझे बिना ही स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, अपना स्किन केयर रूटीन फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमारे स्किन का स्किन बैरियर स्ट्रांग नहीं है तो आप कितना भी स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर लो, कितने भी बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दो, आपका जो स्किन है वो हेल्दी, ग्लोइंग और स्ट्रांग नहीं होगा। वो परफेक्ट टेक्सचर आपको नहीं मिलेगा जो परफेक्ट टेक्सचर आपको मिलना चाहिए। तो आज हम समझेंगे स्किन बैरियर को बेसिक से लेके इंडस्ट्री लेवल तक। जी हाँ, सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि और जैसे कि आप सबको पता है कि हम हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक ब्यूटी मंत्रा पे लेकर आए आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन क्लास, जहाँ पे ऑर्गेनिक, आयुर्वेदिक, हर्बल एंड कोरियन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन सीखोगे स्किन के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग एंड देन अपने स्किन को हेल्दी भी करोगे, दूसरों की स्किन को भी हेल्दी कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप अपने स्किन को समझना जरूरी है और स्किन की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है या स्किन के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किन चीजों को रिपेयर और हील करना जरूरी है, ये सारी चीजें समझना जरूरी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे स्किन के नीड्स को और उससे रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, ये सारी चीजों को समझेंगे। तो ये है हमारा स्किन पिरामिड्स। इस स्किन पिरामिड्स में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमारे स्किन की नीड है, जिसके बिना तो हम चल नहीं सकते, वो है हमारे स्किन के बैरियर का स्ट्रांग होना और हेल्दी होना। तो फर्स्ट टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं फुल टू स्किन बैरियर के ऊपर कि स्किन बैरियर होता क्या है, ये किस तरीके से हमारे स्किन में काम करता है, अगर ये डैमेज हो गया है तो इसके सिम्टम्स क्या है, डैमेज हो गया है तो कैसे बचा जा सकता है, इसको स्ट्रॉन्ग और हेल्दी कैसे किया जा सकता है और स्किन बैरियर के कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसके ऊपर टोटली डिटेलिंग पे हम बात करने वाले हैं। तो चले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको डेली की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो, क्योंकि डेली की जो क्लासेस है वो इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप है, बेसिक टू एडवांस है, तो आपको हर एक क्लास लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चले स्टार्ट करते हैं स्किन बैरियर कि स्किन बैरियर होता क्या है। स्किन बैरियर, ये जो बाहर की लेयर आप देख रहे हैं ना, हमारे स्किन की जो बाहर की लेयर है इसी को तो स्किन बैरियर कहा जाता है, जो कि स्किन सेल्स और लिपिड्स से मिलकर बनता है। ये बहुत ही प्रोटेक्टिव और बहुत ही सपोर्टिव लेयर होती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो इसे सपोर्टिव या प्रोटेक्टिव शील्ड कहा जाता है, जो हमें इम्प्यूरिटीज से, डर्ट से, अननेसेसरी चीजों से बचा कर रखती है। ये एक तरीके से ईंट और सीमेंट की तरह काम करती है। जैसे कि एक घर को बहुत ही प्रोटेक्टिव बनाने के लिए, इंटरनल चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, घर के को स्ट्रांग बनाने के लिए हम वहां पे ईंट और सीमेंट का यूज करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में ये जो हमारी बाहर की लेयर है जिसे आप देख रहे हैं, इसे स्किन बैरियर कहा जाता है, जो ईंट और सीमेंट की तरह काम करती है और हमें इंटरनल हेल्दी करती है, हमारे स्किन को स्ट्रांग और हेल्दी। जो हमारे स्किन की बाहर की लेयर है जिसे हम स्किन बैरियर कहते हैं, जो कि स्किन सेल्स और लिपिड्स के साथ मिलकर बनी हुई है, इसके काम क्या क्या होते हैं? तो स्किन बैरियर जो है हमारा, इसके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, ये हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है,
बाहर की बैक्टीरिया से बचाकर हमें रखता है, डेली की डर्ट, इम्प्यूरिटीज और पोल्यूशन से हमें बचाकर रखता है, जो कि हमारे स्किन के अंदर ना जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा ओपन पोर्स होते हैं। इन पोर्स में हमारे जो डर्ट इम्प्यूरिटीज है वो जाकर बैठ जाती है और अंदर नहीं जा पाती है। यूवी डैमेजेस से हमें बचाता है, जो कि हम डेली सनलाइट की वजह से यूवी रेज हमें मिलती है, UVA, UVB, इन सारी चीजों से हमें बचाकर रखता है, जिससे हमें इंटरनल डैमेजेस ना हो। हमारे स्किन की इरिटेशन, जो हमारे स्किन में इरिटेशन होती है, वो अंदर इरिटेट ना करे, बाहर ही वो इरिटेशन रह जाए, उससे प्रोटेक्ट करके रखता है। एलर्जी से बचा कर रखता है, बहुत ज़्यादा स्किन एलर्जी ना हो या फिर स्किन एलर्जी हो ही ना, उससे भी ये प्रोटेक्ट करके रखता है। और वाटर लॉस को भी कम करता है। स्किन को हेल्दी एंड स्ट्रांग बनाकर रखने का काम जो होता है स्किन बैरियर का होता है। यानी आप ये जो पूरी बाहर की लेयर देख रहे हैं, ये बाहर की लेयर हमें बहुत सारी चीज़ों से बचा कर रखती है, बहुत सारी चीज़ें हमें इंटरनल प्रोवाइड करती है, जिससे हमारी स्किन जो है हेल्दी और स्ट्रांग हो सके। यही काम होता है स्किन बैरियर का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे स्किन को ग्लो करने के लिए। यहाँ पे अभी हमने बात की है वाटर लॉस की, तो स्किन बैरियर में वाटर लॉस होता क्या है? तो अगर हमारा स्किन बैरियर, ये जो हमारे स्किन का बैरियर है, ये स्ट्रांग है और हेल्दी है, तो इससे वाटर लॉस कम होता है और हमारी स्किन ड्राई नहीं होती है, हमारी स्किन टाइट नहीं होती है और इरिटेशन नहीं होती है। अगर हमारे स्किन का जो बैरियर है ये वाटर लॉस होना स्टार्ट हो गया, तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने स्टार्ट हो जाएगी, हमारी स्किन टाइट होगी जो स्मूथ है, और यहाँ पे इरिटेशन भी होने स्टार्ट हो जाती है। हमने बात की है कि स्किन बैरियर होता क्या है और इसके होने के क्या क्या फायदे होते हैं, लेकिन अब पहचाने कैसे कि हमारे स्किन का जो बैरियर है वो हेल्दी है और स्ट्रांग है, ये कैसे पता किया जा सकता है? तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे दिए हैं। अगर ये सिम्टम्स आपके स्किन में देखने के लिए मिल रहे हैं, ये पॉइंट्स आपको अपने स्किन में देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इट मीन्स आपका जो स्किन का बैरियर है वो हेल्दी है और स्ट्रांग है। जैसे कि आपके स्किन का स्मूथ और सॉफ्ट होना। अगर आपकी स्किन सॉफ्ट और स्मूथ है, इट मीन्स आपके स्किन का बैरियर हेल्दी है। आपके स्किन का हाइड्रेट होना ही आपके स्किन के बैरियर का स्ट्रांग होना बताता है। आपके स्किन हाइड्रेट होती है और साथ ही साथ ग्लो भी कर रही है, तो आपके स्किन का जो बैरियर है वो हेल्दी है। एक्ने से प्रोटेक्ट करके रखता है, यानी आपको बहुत ही कम एक्ने आते हैं या फिर एक्ने आ ही नहीं रहे हैं, तो आपके स्किन का जो बैरियर है वो हेल्दी है। आपके स्किन में जो सेंसिटिव है, यानी आपके स्किन में जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रही है या सेंसिटिव होने के जो सिम्टम्स दिख रहे हैं वो बहुत ही कम है, इट मीन्स आपके स्किन का जो बैरियर है वो हेल्दी है। रेडनेस जो है वो नहीं होती है। आप कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आप लगा रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, अगर आपको रेडनेस नहीं हो रही है, इट मीन्स आपके जो स्किन का बैरियर है वो बहुत हेल्दी है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। हमने बात की कि हमारे स्किन का जो बैरियर है वो हेल्दी और स्ट्रांग है, वो कैसे पहचाने, लेकिन अब बात करेंगे कि हमारे स्किन का जो बैरियर है वो डैमेज कैसे होता है। तो जैसे मैंने कहा कि आप अपने स्किन के बैरियर को नहीं समझते हैं और कोई भी प्रोडक्ट्स कहीं पे भी देख लेते हैं या एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं और आप उन्हें यूज करना स्टार्ट कर देते हैं बिना अपने स्किन बैरियर को समझे। जैसे कि गलत फेस वॉश का यूज करना। अगर आप बार बार गलत फेस वॉश यूज कर रहे हैं तो आपके स्किन का जो बैरियर है वो डैमेज होगा। आप स्ट्रॉन्ग क्लेंजर का यूज कर रहे हैं, यानी आप कोई भी एडवर्टीजमेंट देख रहे हो और बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल वाले या रॉ मटेरियल वाले क्लेंजर का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपके जो स्किन का बैरियर है वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि स्किन टाइप अलग अलग होते हैं। ये हमारा स्किन है, यहाँ पे आप फेस वॉश यूज करोगे, क्लेंजर यूज करोगे जो कि बाहर ही यूज हो रहा है, और यहाँ पे आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लेंजर यूज करा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रॉ मटेरियल का यूज करा है, तो ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, ये पतली लेयर होनी स्टार्ट हो जाती है। और ये जो बैरियर या ये जो लेयर है बहुत पतली होनी स्टार्ट हो गई, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि अंदर तक वो प्रॉब्लम जाना स्टार्ट हो जाता है हमारे पोर्स के थ्रू। बहुत ज्यादा अल्कोहलिक प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा अल्कोहल होता है। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं तो यस ऑफ कोर्स आपका जो स्किन का बैरियर है वो डैमेज होगा। ओवर एक्सपोलिएशन, हमारे स्किन में कई बार ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स और ये पोर्स के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी देखने के लिए मिलती है। डर्ट और इम्प्यूरिटीज की वजह से हम बहुत ज्यादा क्लेंजिंग करते हैं या एक्सपोलिएटिंग करते हैं, तो आप बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोलिएट करोगे अपने स्किन को समझे बिना, तो यहाँ पे आपका जो स्किन का बैरियर है वो डैमेज होगा।
हाई परसेंटेज एसिड वाले प्रोडक्ट का यूज करना, बहुत एसिडिक वाले प्रोडक्ट का यूज करोगे तो स्किन का बैरियर डैमेज होगा। ऐसे बहुत सारे रॉ मटेरियल आते हैं जिनके एसिड को समझना, परसेंटेज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने स्किन के अकॉर्डिंग परसेंटेज को नहीं समझा है एंड देन ओवर परसेंटेज के प्रोडक्ट को यूज कर लिया है तो स्किन डैमेज होगी। रेटिनॉल को गलत तरीके से यूज करना, हम कई बार रेटिनॉल को नहीं समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने स्किन को और स्किन से रिलेटेड रेटिनॉल को, उसके परसेंटेज को नहीं समझा है, उसकी क्वांटिटी को नहीं समझा है, तो आपके स्किन के बैरियर को डैमेज होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ज्यादा हार्श प्रोडक्ट जैसे कि ओवर बीटेड प्रोडक्ट्स का यूज करना, ओवर बीट्स स्क्रब का यूज करना, बहुत तेजी से स्क्रबिंग करना, वहां पे आपके स्किन का जो बैरियर है, यहाँ पे आप बहुत हार्श प्रोडक्ट यूज करोगे तो ये बैरियर जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। देन बहुत ज्यादा हाई हीट में रहना, यानी सनलाइट में रहना, बहुत ज्यादा डर्ट, इम्प्योरिटीज, आपका स्ट्रेस में रहना, नींद पूरी ना होना, ये सारी चीजें आपके स्किन बैरियर को डैमेज कर सकती है। इनफैक्ट जैसे मैंने कहा, गलत प्रोडक्ट का यूज करना भी आपके स्किन को डैमेज कर सकता है, बैरियर को डैमेज कर सकता है। देन अगर आपका स्किन का जो बैरियर है वो डैमेज हो गया है, कैसे पता करें? ये तो थे कि कैसे डैमेज हो सकते हैं, लेकिन अगर डैमेज हो गया है कैसे पता चलेगा? तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी, रेडनेस काफी देखने के लिए मिलेगी, आपके स्किन में ईचिंग बहुत बहुत गंदी वाली होगी, आपकी स्किन बर्न करने स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप धूप में जाओगे, हाई हीट में जाओगे तो बर्न होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी स्किन जो बहुत ज्यादा स्मूथ है ये टाइट होनी स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे। स्किन में इरिटेशन बहुत तेजी से होने लगता है, स्किन सेंसिटिव होनी स्टार्ट हो जाती है, स्किन में एक्ने या एक्ने के सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलने लगते हैं, स्किन बहुत ज्यादा रफ हो जाती है, डल स्किन दिखने के लिए आपको मिलेगी। एंड देन इसके अलावा वाटर लॉस भी आपको बहुत तेजी से देखने के लिए मिलेगा अपने स्किन में। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। अगर इन सिम्टम्स में से 1, 2, 4 या फिर उससे ज्यादा आपको सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं तो आप ये समझ जाना कि आपके स्किन का जो बैरियर है वो डैमेज हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें काम करना। एक हेल्दी स्किन पाने के लिए हमने स्किन बैरियर के ऊपर तो बात कर ली कि स्किन बैरियर होता क्या है, एक हेल्दी स्किन बैरियर क्या होता है, अगर स्किन डैमेज हो चुकी है, बैरियर डैमेज हो चुका है, किस रीजन से होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके ऊपर तो हमने बात कर ली। बट अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्किन बैरियर इंपॉर्टेंट होता क्यों है, कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन के अंदर स्किन बैरियर का क्या काम है, और अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसमें स्किन बैरियर से रिलेटेड या स्किन बैरियर को ध्यान में रखना क्यों जरूरी है। तो हम एक फॉर्मुलेटर हैं, आप एक फॉर्मुलेटर हो, अगर आप किसी के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो तो बहुत जरूरी है कि जो इसकी स्किन जो है वो ज्यादातर जो डैमेज होती है वो बाहर से डैमेज होती है। सबसे पहले तो हमें ये बाहर से जो डैमेजेस हुए हैं हमारी स्किन में, इसको ठीक करना जरूरी है, इसको ट्रीट करना जरूरी है, इसको रिपेयर और हील करना जरूरी है। अगर ये बाहर से पूरी तरीके से हेल्दी और स्ट्रांग हो गई तो अंदर से ये ग्लो करना स्टार्ट होगी। अंदर से जो पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज्मा जैसी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, एजिंग फैक्टर जो अंदर से खत्म हो रहे हैं या एजिंग के जो सिम्टम्स देखने के लिए आपको मिल रहे हैं, वो सारी चीजें धीरे धीरे ठीक होने स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटर को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है स्किन बैरियर के ऊपर। और अगर आपका स्किन बैरियर कमजोर है, वीक है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो वो काम नहीं करेगा। जैसे कि स्किन वाइटनिंग के प्रोडक्ट बिल्कुल काम नहीं करेंगे अगर आपका स्किन बैरियर हेल्दी नहीं है। तो विटामिन सी के जो प्रोडक्ट है वो आपको जलन करने स्टार्ट कर देंगे, आपको बर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही आप हाईली या स्ट्रॉन्ग विटामिन सी के प्रोडक्ट लगाना स्टार्ट करोगे। रेटिनॉल जैसे ही लगाओगे इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। रेटिनॉल से रिलेटेड प्रोडक्ट आपकी जो ये स्किन है ये बिल्कुल भी अब्जॉर्व नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके लिए स्किन का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। तो रेटिनॉल के प्रोडक्ट जैसे ही लगाओगे स्किन इरिटेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप जैसे ही एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट यूज करोगे, आप जैसे एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट यूज करोगे, जैसे आप एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का यूज करना स्टार्ट करोगे जैसे कि AHA BHA के, तो आपकी स्किन वहां पे भी बहुत गंदे तरीके से बर्निंग, इरिटेशन और रेडनेस देना स्टार्ट कर देगी। इसीलिए स्किन बैरियर का हेल्दी होना। अब बात करते हैं कि अगर आपके स्किन का जो बैरियर है वो डैमेज हो चुका है तो ऐसा क्या किया जाए कि स्किन बैरियर वो धीरे धीरे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले
अगर आपके स्किन का जो बैरियर डैमेज हो चुका है, जिसमें आपको ये सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं, तो फर्स्टली आपको स्ट्रॉन्ग एसिड वाले जो प्रोडक्ट है वो कुछ टाइम के लिए लगाना बंद करना होगा। यानी कुछ समय के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाले प्रोडक्ट, हाई परसेंटेज वाले प्रोडक्ट लगाने बंद करने पड़ेंगे। जो स्क्रब आप यूज कर रहे हो, जो कि बहुत ही हार्श स्क्रब का यूज कर रहे हो, वो करना बंद करना पड़ेगा। बहुत ही माइल्ड और जेंटल क्लेंजर का यूज करना पड़ेगा आपको। सेरामाइड से रिलेटेड प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे आपको। हाइड्रेटिंग सीरम का यूज करना पड़ेगा आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको सनस्क्रीन यूज करनी पड़ेगी। स्किन को ओवर वॉश करना स्किन में जो आप ओवर वॉश कर रहे हो, 2 बार 3 बार 4 बार आप फेस वॉश कर रहे हैं और बहुत ही हाईली केमिकल वाले प्रोडक्ट से आप कर रहे हैं, तो उसे बंद करना पड़ेगा। हाईली फ्रेग्रेंस वाले जो प्रोडक्ट हैं उन्हें यूज करना कम करना पड़ेगा। और धीरे धीरे आप अपने स्किन में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यानी स्किन बैरियर को समझते हुए उससे रिलेटेड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का यूज करना पड़ेगा। तो अब चलिए समझते हैं कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे स्किन बैरियर के ऊपर काम करते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग और हेल्दी करते हैं, और इनफैक्ट अगर डैमेज हो चुका है तो उसे रिपेयर और हील भी करते हैं। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं, इसको जानते हैं। स्किन बैरियर को रिपेयरिंग और हील करने के लिए कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के अंदर कुछ सेरामाइड्स आते हैं, कोलेस्ट्रॉल आते हैं, इसके अलावा कुछ बटर्स आते हैं एंड ऑयल आते हैं। ये सारी चीजों को प्रॉपर समझना जरूरी है, क्योंकि आपने ये तो जान लिया कि स्किन बैरियर कितना इंपॉर्टेंट है, इसको हेल्दी रखना कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप फॉर्मुलेटर है, एक कॉस्मेटिक फॉर्मुलेटर है, तो आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इसके रॉ मटेरियल को समझें, स्किन फ्रेंडली फॉर्मुलेशन को बनाएं, इसके पीएच को करेक्ट हम करें कि इनका पीएच क्या होना चाहिए हमारे स्किन के पीएच के अकॉर्डिंग। इनफैक्ट ये जो सपोर्टिव प्रोडक्ट होते हैं, यानी जो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनके साथ साथ और कौन से सपोर्टिव इंग्रेडिएंट्स को हम ऐड कर सकते हैं, इनकी कंपैटिबिलिटी क्या होती है, और साथ ही साथ इनसे हम कौन कौन से प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये सारी चीजों को जानना और समझना जरूरी है। तो ये कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको अब हम जानेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, ये क्या होता है, और किस तरीके से हम इनके साथ अनदर प्रोडक्ट को, अनदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर और कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने सीखा कि स्किन बैरियर है क्या, ये डैमेज क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसे रिपेयर कैसे कर सकते हैं, एंड इसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं, कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं। एंड किसी का भी देख के हमें कोई भी प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर लेना है, क्योंकि आपका स्किन टाइप और उनका स्किन टाइप अलग हो सकता है, आपकी एज और उनकी एज में भी फर्क आ सकता है। इनफैक्ट आपकी प्रॉब्लम और उनकी प्रॉब्लम में भी चेंजेस हो सकते हैं। इनफैक्ट आपका स्किन बैरियर और उनके स्किन बैरियर में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। तो अगर आपको एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन चाहिए, एक बहुत ही बेहतरीन स्किन चाहिए, तो हमारे स्किन की जो फर्स्ट नीड है, जिसे हम स्किन बैरियर कहते हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने इसे समझ लिया है तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को समझेंगे, जैसे कि सेरामाइड्स को समझेंगे, उन्हें कैसे यूज करना है ये समझेंगे, और उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट भी बनाएंगे। सो बाय बाय गाइस, फटाफट जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।